नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर नशा करने वाले की ये प्रॉब्लम है, वो नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन कसम खाता है, वादे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगले दिन नशे की टूटन के आगे उसे फिर से सब कुछ धक्का मारना पड़ता है और नशे को करना पड़ता है। वो किसी से भी रात को वादा करे, कसम खाए, कुछ भी करे, भाई मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये बीमारी है, फिर भी वो नशा कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वो बीमारी है। ये कोई आदत, हॉबी, शौक नहीं है। ये एक एडिक्शन है, और एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। इसका मतलब दूसरे अर्थों में यह है कि लाइलाज बीमारी है, और इसके ऊपर एक नशेबाज का, इस बीमारी के ऊपर एक नशेबाज का कोई भी वास्तविक नियंत्रण नहीं है। ठीक है, कि वो चाहे कि मैं नशे को सिर्फ थोड़ा करूँगा, वो चाहे मैं एक के बदले दूसरा करूँगा, वो चाहे कि मैं मोटा ना करके पतला वाला करूँगा, वो चाहे वो दारूबाज है, वो चाहे तो मैं दम से काम चला लूँगा, वो सामान चाहिए तो वो चाहे कि मैं, है ना, शुल्पे से काम चला लूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चाहे नशे को छोड़ दे, वो चाहे छोटे नशे करे बड़े को बंद करने के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे कंप्लीट बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे कि भाई इस जगह में गड़बड़ है, इस मोहल्ले में गड़बड़ है, इस इलाके में गड़बड़ है, यहाँ के यार दोस्तों में गड़बड़ है, साले यहाँ के लोग ऐसे हैं, उनके आसपास शराब नशा बिकता है, वहाँ सारे लोग नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, पीते हैं, है ना, माहौल ही खराब है। तो नशा ये तब छूटेगा जब मैं ये जगह छोड़ दूंगा। ठीक है ना, मैं कहीं चला जाता हूँ, 1 महीना के लिए कहीं चला जाता हूँ और नशा छोड़ के आऊंगा, तो वो अगर ऐसा सोच रहा है तो ये भी तरीका पर्याप्त नहीं है। ये तरीका पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग अपने आप को ये आश्वासन देकर रखते हैं कि गड़बड़ मोहल्ले में है, गड़बड़ मेरे पिता में है क्योंकि मेरा पिता ही पीता है, मैं कैसे छोड़ूं, गड़बड़ मेरे भाई में है क्योंकि मेरा भाई पीता है, मैं कैसे छोड़ूं, है ना, मेरा भी मन कर जाता है। ठीक है ना, तो जगहें बदलने से नशा नहीं छूटता। बहुत सा सोचता है कि भाई ज्यादा पीता हूँ, है ना, 10 पीस पीता हूँ, 4 बोतल पीता हूँ, 10 सिगरेट पीता हूँ दम की, है ना, 2 पत्ते गोली के खाता हूँ, 2 पत्ते कैप्सूल के खाता हूँ, वगैरह वगैरह, तो मैं इन्हें कम कर देता हूँ। ठीक है ना, 10 के बजाय, है ना, 9 पीऊंगा आज, और अगले दिन 8 पीऊंगा, फिर 7 पीऊंगा, इसी तरह 1 पर आ जाऊंगा ना, 9 दिन बाद 1 पर आ जाऊंगा और 1 पीऊंगा, और 1 ही काफी है और 1000 भी, यानी 1 ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं है। यानी 1 पीस से ही टूटन दूर हो जाती थी, 1 पैक से ही मजा आ जाता था, 1 पीक से ही अड़कन भड़कन, एक दम, 1 सिगरेट से सब कुछ अमल पत्ते हो जाते थे। तो वो इस चीज को याद रखता है कि यार 1 पीस से भला हो जाता था, बाकी तो मैं फालतू में खुड़क मिटाने के लिए और खुजली मिटाने के लिए पीता रहता था, वरना टूटन तो मेरी 1 से ही दूर हो जाती थी। तो वो ये भूल जाता है कि ये तो एक बीमारी है, एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मोर एंड मोर की बीमारी है। तो वही सोचता है कि भाई जब वो उसने धीरे धीरे करके 1 पीस पर आ गया, तो 1 पीस पीने के बाद अभी तो मोर एंड मोर की बीमारी है। अब उसने सोचा था कि मैं 1 पीस पीऊंगा, 1 पौवा पीऊंगा, 1 सिगरेट पीऊंगा, है ना, लेकिन जा रहा है फिर और पीने के लिए। अपने आप उसके कदम वहां जा रहे हैं जहां उसके नशेबाज दोस्त बैठा करते हैं, बैठ करके सिगरेट दम बनाते हैं। ठीक है, वहां जाके खड़ा हो गया और वहां जाके मांग नहीं रहा उनसे, मांग नहीं रहा, तो वो कहते हैं वो क्या हुआ, दम नहीं पी रहा है क्या तू? मैं गया ही वो इसीलिए ताकि वो उससे पूछें और कहें दम नहीं पी रहा तू? नहीं पी रहा हूँ, लेना फिर लगा। तो फिर वो उसे बढ़ा देंगे, वो लगा देगा। ठीक है ना, और वो कोई ना कोई पूछ ही लेगा। तो वो चाहे कि ऐसा नशा छोड़ दूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके नशा छोड़ दूंगा, आधा पौवा करके छोड़ दूंगा, 10 से 5 कर दूंगा, 5 से 0 कर दूंगा, तो ऐसे भी नशा नहीं छूटता है। ठीक है ना, तो जैसे नशा छूटता है, ठीक है, जैसे नशा छूटता है, उन तरीकों पर नहीं चलता हूँ नशेबाज। ठीक है ना, तरीके पहले अपने चलाएगा, उसका परिवार हो या कोई भी हो, वो खुद हो, पहले अपने तरीके आजमाता है ना। मुझ तक ने पहले अपने तरीके आजमाए नशे को छोड़ने के, लेकिन मेरे सारे तरीके असफल रहे, है ना, कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं रहा, घर वालों के सारे तरीके असफल हो गए। मैन जो नशे को छोड़ने का तरीका है, असल में वो तो पता ही नहीं था। मैन जो तरीका है वो है कि कोई भी नशा नहीं करना, और जिस पल से नशा छोड़ने का ख्याल आ रहा है कि मैं नशा छोड़ दूं, नशे ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, तो उसी पल से नशा छोड़ने के लिए एक्शन करना है।
ये नहीं कि अगर वो दोपहर का पल है तो सोचो कि चल ठीक है यार, कल से नहीं पीऊंगा, है ना। अगर वो शाम का पल है, सोचो कि भाई कल से नहीं पीऊंगा। तो क्या है, नशेबाज को जब भी वो ये सोचता है कि मैं कल से नहीं पीऊंगा, तो उसको आज पीने की स्वतंत्रता मिल जाती है। आज भरपूर मात्रा में पीने की स्वतंत्रता, है ना। उसका दिमाग उसको दे देता है कि कल से तो तू छोड़ ही रहा है, तो आज दबा के पी, क्योंकि कल से छोड़ रहा है। बहुत से लोग नशा मुक्ति केंद्र जाने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करवाते हैं कि भाई आज पी लूं, ठीक है, कल से तो नशा मुक्ति केंद्र जाना है। तो ये तरीका भी पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र वालों के पास पहले से ही किसी दूसरे पेशेंट की झड़ती में से निकला हुआ शराब, दारू, स्मैक, चरस, गांजा वो रखा हुआ होता है किसी दूसरे पेशेंट की इच्छा पूरी कराने के लिए। तो अगर उसके पास खुद होता है, पेशेंट के पास, अगर जैसे 2 पीस है भाई, 2 पीस है, ये तो पीने दो भाई, आखिरी इच्छा तो पूरी करवा दो, है ना, फिर तो मैं भर्ती हो ही जाऊंगा, फिर कहाँ पी रहा हूँ 6 महीने तक, फिर तो भाई मैं छोड़ दूंगा, मीटिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा है ना। वो भी कहते हैं कि चल ठीक है, 2 पीस पड़े, चल लगा ले। अब उसको साइड में चल भी लगा ले, अब वो 2 पीस लगा लेता है, 2 पीस लगा के फिर वो ट्रीटमेंट लेता है तो मैंने पाया कि ऐसी आखिरी इच्छा पूरी करने वाले भी, और कल से तो नशा मुक्ति के अंदर जाना है तो आज दबा के पी लूँ, कल से तो छोड़नी है तो आज दबा के पी लूँ, ऐसे भी नशा नहीं छूटता है, ठीक है ना। अपने तरीके चलाने से भी नशा नहीं छूटता है। और नशा छोड़ने के बारे में, है ना, सोच सोच कर घबराना, टेंशन लेना कि यार अगर मुझे नशा नहीं मिलता है तो मेरी फटती है, मेरे यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, कंपन होती है, पसीना आ जाता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, ठीक है। तो जो ज़्यादा बीमार हो जाता है नशा ना मिलने पर, यानी ऐसी बीमारी हो जाती है उसको जैसे कि बहुत गंभीर बीमारी। एक तो होती है विड्रॉल, जो सबको होते हैं नशा ना मिलने पर, नॉर्मल विड्रॉल। एक होते हैं बिल्कुल ही मर जाना वाली हालत कि अगर अब मरा, और सच में मरा, अगर नहीं पी इसने या नहीं इसका ट्रीटमेंट मिला तो वो सच में मरा। तो ऐसे बंदे को पहले एक डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम नशा छोड़ने को लेकर जान पर बनाने तक हो जाती है। और जिसकी प्रॉब्लम नशा छोड़ते वक्त जान पर ना बने, खाली दर्द हो रहे हैं, दर्द निकल रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कलेजे में दर्द हो रहा है, उल्टियां लग रही हैं, लेकिन वो मरता नहीं है ना। ये चीजें उसके साथ कुछ दिन होती हैं, कुछ दिन जानलेवा दर्द होता है, लेकिन वो फिर ठीक हो जाता है ना। लेकिन एक ऐसा होता है कि अगर नहीं मिला तो अभी मरा, है ना, कुछ ऐसा रोग बन जाता है, जैसे शराबी होते हैं ज्यादा करके ऐसे, या कमजोर इसमें किया, बिल्कुल कमजोर पतंग, एकदम बाज की तरह। तो ऐसे लोगों को, जिनसे मतलब शराब छोड़ते समय, नशा छोड़ते समय जो मरने लग जाते हैं, जिनको चक्कर आने लग जाते हैं, जो खड़े खड़े गिरने लग जाते हैं, और जिनको ना धरती जमीन घूमने लग जाती है, तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, वह पहले किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट, बढ़िया से हॉस्पिटल में, पैसों की चिंता ना करे भाई, जिंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो वो पहले वहाँ ट्रीटमेंट ले, और वहाँ से ट्रीटमेंट लेके ठीक होकर अगर वो घर पर आकर ये पाता है कि अब उसको वो दर्द नहीं हो रहा है, जो हुआ करता था वो ठीक हो गया है, अब तो उसका सिर्फ मन कर रहा है पीने का, कि होती तो अच्छा था। क्योंकि नशेड़ी अभी अभी भर्ती होके आया है हॉस्पिटल से घर, नशेड़ी का क्या पर्सनैलिटी होती है कि वो अपने बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिनों को याद रखता है। तो वो बुरे दिनों को 2 दिन में ही भूल जाता है कि अभी मैं भर्ती होके आया हूँ, कितने दर्द लेके आया हूँ, मर मर के जीता था, अब कितनी मुश्किल मुशक्कतों के बाद मेरी छूट गई है ना, और मैं फिर पीने की सोच रहा हूँ, है ना। तो वो अपने दर्दों को भूल जाता है। तो वहां से आकर उसको सीधा कोई सहायता ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। सहायता ग्रुप से मेरा मतलब है नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस, ठीक है, या स्मार्ट रिकवरी ग्रुप, कोई भी सहायता ग्रुप, है ना। नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन ना करे कि कभी नशा मुक्ति केंद्र को सहायता ग्रुप या मीटिंग समझ के जाने लगे। नहीं भाई, वहाँ पे दिक्कत मिलेगी, वहाँ पे टेंशन मिलेगी, छोटी छोटी बातें चुभेंगी, छोटी छोटी बातें काटेंगी, है ना, और दुश्मनी, है ना, प्रॉब्लम बढ़ेंगी। वो कोई सहायता ग्रुप ज्वाइन करे। और जिसको नशा छोड़ते वक्त सिर्फ विड्रॉल होते हैं, लेकिन जान पे नहीं बनती, एकदम मुर्दा नहीं होता, वो होता तो है मुर्दा, लेकिन उसे मालूम है कि ये मुर्दा जानलेवा नहीं है ना, जानलेवा हालत नहीं है, ये हालत तो जानलेवा लगती है कि अब गया, लेकिन वो, है ना, दोनों में फर्क होता है, दोनों के हालतों में। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ बिना डरे, बिना टेंशन लिए, देखो नशा छोड़ने के बारे में टेंशन लेने से आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे, ठीक है। ज्यादातर नशेड़ी टेंशन की वजह से नशा नहीं छोड़ पाते, अपने आने वाले कल की टूटन की वजह से नशा नहीं छोड़ पाते। आप हालात, परिस्थिति और अपनी बीमारी से
अपने आप से, अपने एडिक्शन से लड़ने की ठानो पहले, ठीक है, और उसके लिए कोई निश्चित कदम उठाओ। बिना निश्चित कदम उठाए आपका नशा बंद नहीं होगा। मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैंने नशा बंद कर रखा है, मैं क्लीन हूँ, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर रखी है अल्लाह ने, मेरे अल्लाह का करम है, नबी पैगंबर इमाम नबी का करम है, ठीक है, भगवान जीसस का करम है ना, मेरे माँ बाप का करम है ना, अगर मेरे इन सब का करम है तो मेरी ज़िंदगी बेहतर है। और इन सब ने मेरे पीछे मेहनत करी है ना, इन सब ने मेरा साथ दिया, ठीक है। दूसरे मैंने भी समझा कि यार मुझे इनके साथ को और इनकी मेहनत को अब सफल बना देना चाहिए। मुझे पता है कि दर्द होंगे छोटे से में, मुझे पता है मेरी जान पे बनाएगी, लेकिन मुझे ये भी पता है ना कि ये कुछ दिनों के दर्द होते हैं, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ये लोग सुकून में आ जाएंगे यार, मेरे माँ बाप, ठीक है ना। तो नो पेन नो गेन, जब तक आप दर्द नहीं लोगे, जब तक आपका नशा बंद नहीं होगा। और नशा छोड़ने को लेकर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको एक निश्चित कदम उठाना है। किसी ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाना है, चाहे वो कैसा भी हो यार, मारता पीटता ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ नशा बंद करने के उद्देश्य से लेके जाना है, ठीक है। और अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है वहाँ पर। देखो सभी ऐसे नहीं होते कि मारे पीटे काली दे, अच्छे भी होते हैं, अच्छे वालों में जाओ ना आप, ठीक है। और वहाँ से अगर आप कोई सहायता ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, और वहाँ पर आपको पीड़ा होगी, विड्रॉल होंगे, लेकिन आप मरोगे नहीं, कुछ दिनों की पीड़ा होगी, ठीक है। और देखो मुझसे किसी ने कहा था कि भाई देखो जिंदगी के 6 महीने देने से अगर सारी जिंदगी बेहतर हो जाती है तो सौदा घटेगा नहीं है। तो वो तो 6 महीने की बात कर रहा था, मैं तो आपसे 1 महीने की बात कर रहा हूँ कि अगर 1 महीना दे देने के बाद आपकी सारी जिंदगी बेहतर हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हो आप, दर्द निकल जाते हैं, तकलीफें निकल जाती है, इज्जत वापस आ जाती है, प्यार वापस आ जाता है ना, शादी हो जाती है, कारोबार हो जाता है, बीवी बच्चे हो जाते हैं, वेल सेटल हो जाते हैं, तो वो 1 महीना सौदा घाटे का नहीं है। अब चाहे वो शराबी हो, इसमें क्या हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो जिसकी ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है, जिसको ये लगता है कि मेरे को हॉस्पिटल वाले ही संभाल पाएंगे, यानी कई ऐसे होते हैं स्मैक या टूटन या शराबी जिनको मतलब नशा मुक्ति केंद्र वाले ले तो लेते हैं, लेकिन जब उसे वहाँ विड्रोल और वो उसको साइकी वाली चीज़ें चलती हैं, चिल्लाता है, दीवारें में टक्कर मारता है और घबराता है, मुंह से झाग निकलते हैं, तो वो उसे घर भेज देते हैं, है ना। कई लोग मुझसे कहते हैं, है ना, कई केस मैंने देखे कि वो ऐसे ऐसे मरीज को जिससे टेंशन मिले, घबराहट पैदा हो उनको, ठीक है, उसे भेज देते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। वो फिर वो ये नहीं सोचते कि ये पीड़ित है, ये बीमार है ना, ये इलाज जो तकलीफ उसको हो रही है, पहले वो घर वालों से बात करके उस तकलीफ के डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास उसे एडमिट कराए, वो चीज़ उसका ट्रीटमेंट चलवाए, ठीक है, ले जाए खुद, पैसा घर वाले देते रहे, कम से कम घर वालों को ये टेंशन तो नहीं रहेगी, जाना ले जाना, आना, दवाइयाँ खिलाना, उसका घर पे चिल्लाना, ठीक है। और घर वालों से कह दे कि भाई ये काम हम कर रहे हैं आपकी तरफ से, लेकिन अगर इसे कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो भी ठीक है। लेकिन नहीं भाई, वो तो रिस्क नहीं लेते, ऐसे पेशेंटों को भेज देते हैं, तो ऐसे पेशेंट भाई कहाँ जाएंगे, वो नशा कैसे छोड़ेंगे, ऐसे पेशेंट जिनको नशा मुक्ति केंद्र वाले रिजेक्ट कर देते हैं या भर्ती करके फिर वापस भेज देते हैं, और उसकी 1 महीने की फीस के पैसे भी नहीं देते, फिर कहते हैं भाई ये तो सरकारी खाते में जमा हो गई फीस। ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि ये तो सरकारी खाते में चली जाती है, कि ऑनलाइन जमा हो जाती है, ये वापस नहीं आती। तो ऐसे लोग मरेंगे क्या, उनका भी तो इलाज होगा, वो भी तो नशा छोड़ सकते हैं, उनके लिए भी तो तरीके हैं। तो भाई नशा मुक्ति केंद्र वाले सिर्फ अच्छे मरीजों को लेते हैं, ऐसे जानलेवा मरीजों को नहीं लेते, भेज देते हैं। तो उसको पहले थोड़ी सी मुशक्कत होगी भाई, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इलाज लेने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जो नारकोटिक्स एनोनिमस के लोग हैं, हमने एक एक नहीं कई कई इलाज लिए हैं, और कई कई दर्द लिए हैं, कई कई जिंदगियां हमारी मौत के करीब होकर वापस आई हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी, हमने मौत से तकरार की है, हमने मौत मांगी है, ज़िंदगी और नशे के दर्द से परेशान होकर मौत की दुआ करी है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने हमें बचाया, बड़े बुजुर्गों की दुआ करम रहा, और हमने भी कोशिश करी, हम दर्द से हारे नहीं, घबराए नहीं, वरना नशा मुक्ति केंद्र से आकर हार जाते, है ना। कौन जाए मीटिंग, गर्मी बहुत हो रही है, कौन जाए सर्दी बहुत हो रही है, कौन जाए बारिश हो रही है ना, कौन जाए मन नहीं कर रहा, कौन जाए कोई साथी तो है नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ अगर पैसे नहीं है तो, है ना।
वहाँ अपने भाई मेहनत करो, मुशक्कत करो, जो टेस्ट वो लिखें, जो दवा वो लिखें बाहर की, एक मरीज़ वहाँ रहे, एक उसके साथ रहे, भाई करना तो पड़ेगा। जब आप वहाँ से थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, वो घर आ जाओ, तो घर आके दोबारा नशा करने की भूल मत कर लेना, नहीं मर जाओगे, समझे? और मीटिंग्स जॉइन कर देना। सिंपल, कीप इट सिंपल, सब आसान है भाई। और इस बात को ध्यान रखना कि नो पेन नो गेन। धन्यवाद।